क्लास आज हम रिवीजन के क्रम में अगले चैप्टर पे पहुंचेंगे। चैप्टर 5 साहसी बालिका। तो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि किसी एक लड़की के विषय में पढ़ा था जो कि बहुत ही साहसी थी। जैसा कि पार्ट का नाम ही दिया है साहसी बालिका, तो वो बहुत ही बहादुर थी और वो केवल मात्र 14 साल की थी। तो उसने किस प्रकार से कई लोगों की जान बचाई थी उसके बारे में हमने इस पार्ट में पढ़ा था कि वो समुद्र के बीच कहीं प्रकाश स्तंभ में बने होते थे, वहाँ पर वो लोग रहा करते थे। तो उनके जो पिता है वो कहीं गए हुए थे, तो बालिका ग्रेस और उसकी माँ दोनों वहाँ पे थे। तभी क्या हुआ, बहुत ही भयंकर आंधी आई। तो समुद्र के बीच में जब आंधी आती है तो उसकी तेज लहरें बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती हैं। तो उस लहरों के बीच क्या हुआ था, एक जो नाव है वो उस नाव जो था वो फंस गया था। तो उस नाव पे 14 यात्री थे। तो बालिका जो थी उसने क्या किया, उन 14 लोगों को अपनी बहादुरी के दम पर, अपने साहस से उन यात्रियों को उन्होंने बचाया था। और जब उसके बारे में सभी को पता चला तो उन्होंने सबने उसे उपहार दिए थे और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की थी कि इसका आगे का जीवन सुखी जीवन हो। तो किस प्रकार से उसने अपने साहस के बल पर इतने लोगों की जान बचाई, जो कि खुद ही 14 वर्ष की मात्र बच्ची थी, लेकिन उसने 14 लोगों को उस भयंकर समुद्र की लहरों में जो तूफान आया था उससे बचाया था। इसलिए इस पाठ का नाम भी है साहसी बालिका। तो इसमें हमने यही देखा था कि किस प्रकार से उसने अपने साहस के बल पर उन लोगों की प्राण की रक्षा की थी। तो इस पाठ में हमने इतना देखा और इसके आगे का पार्ट है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था दिलवाड़े का मंदिर। तो इस मंदिर में हमने क्या पढ़ा, दिलवाड़े का मंदिर जो कि राजस्थान पे है और माउंट आबू समुद्र तल से 1700 मीटर ऊंचाई पर है और ये वहीं पे था। वो कैसा मंदिर था, बहुत ही सुंदर देखने में था। यहाँ के 2 जैन मंदिर जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। दिलवाड़े के जैन मंदिर जो थे बहुत ही प्रसिद्ध थे और भी वहाँ बहुत सी सुंदर चीज़ें थी, बहुत से सुंदर ताल थे, झील थी और उसमें जो किनारे पे बने हुई सीढ़ियाँ थी वो सब देखने योग्य थी। तो वहाँ जाकर देखा गया कि 2 जो प्रसिद्ध मंदिर है, नेमिनाथ जी का और दूसरा आदिनाथ जी का मंदिर जो था। तो नेमिनाथ जी का जो मंदिर था एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ था, बहुत ऊंचाई पर विशाल चबूतरा बना था जिसपे कि वो मंदिर स्थापित था। और उसके अंदर जाकर देखा तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए, इतना सुंदर वहाँ पर नेमिनाथ जी की सोने की मूर्ति जगमगा रही थी। नेमिनाथ मंदिर के पास ही आदिनाथ जी का भी मंदिर था। तो 2 प्रसिद्ध मंदिर थे, नेमिनाथ जी के और एक आदिनाथ जी का। तो नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही में था आदिनाथ जी का मंदिर। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक 2 भाइयों ने 1230 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ था और दीवारों, छतों, खंबे में बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो ये मूर्तियाँ किस प्रकार की थी, बहुत ही सुंदर, और एक मूर्ति बिल्कुल दूसरे की जैसी नहीं थी। 2 प्रकार जितनी भी मूर्तियाँ थी वो एक जैसी मिलती जुलती नहीं थी, सभी मूर्तियाँ अपने आप में ही अनोखी और सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। और इनके जो आभूषण, फूल पत्तियों और बेलों को ध्यान से देखें तो कोई भी मूर्ति एक जैसी दिखाई नहीं दे रही थी। तो यहाँ के सौंदर्य को देखकर इतना अधिक प्रभावित हुए थे कि मैंने नितिन से कहा कि सोचो तो नितिन, आज से 800 वर्ष पहले, तो उनके मन में ये विचार आया कि आज से 800 वर्ष पहले ये मंदिर बनी थी। तो सोचो कि इतनी ऊंचाई पे किस प्रकार से लोगों ने संगमरमर पहुंचाया होगा और मशीनों को उठाने वाली मशीनें कुछ भी नहीं थी उस समय, केवल मानव श्रम से ही इतनी सुंदर मंदिर की रचना की गई है। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी विघ्न और बाधा किसी कार्य को परिश्रम करने वाले व्यक्ति को रोक नहीं सकता है। जिस प्रकार से इस मंदिर को बनाने के लिए लोगों ने सामान ऊपर लाया होगा, उसी प्रकार अगर हम मन में कुछ ठान लें, कुछ हम निर्णय ले लें, कुछ हम अपने मन में विचार कर लें, तो हम भी ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो ये हमने आज 5 और 6 चैप्टर को देखा। अब अगले कक्षा में हम आगे के चैप्टर को देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही।